हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साउंड इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है साउंड। तो बेसिकली साउंड क्या होता है? साउंड एक वाइब्रेशन है जो कि एयर मीडियम हो गया या फिर किसी और मीडियम के द्वारा ट्रैवल करता है और जाके वो रीच करता है यानी पहुंच जाता है एक पर्सन या फिर एनिमल के कानों तक। यानी आपकी मुंह से एक आवाज़ निकला जो कि वाइब्रेशन है, जो कि एयर मीडियम से या फिर किसी और मीडियम, अब जिस भी माध्यम से बात करो, यानी आप हवा में रह के बात करो तो हवा के माध्यम से जाएगा, पानी में रह के बात करो तो पानी के माध्यम से जाएगा, अगर आप जाके बात करो स्पेस में तो स्पेस के माध्यम से जाएगा वो वाइब्रेशन। कि कहाँ तक जाएगा? उस पर्सन के कानों तक जाएगा। ठीक। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि आपके कानों के ऊपर प्लेजरिंग इफेक्ट देते हैं, यानी आपके कानों को वो साउंड सुनने में अच्छा लगता है। देन द नॉइज, जैसे कि हमने कहा म्यूजिकल साउंड जो कि प्लेजरमेंट इफेक्ट देते हैं, उसी प्रकार अनप्लेजमेंट इफेक्ट देने वाले साउंड को हम कहते हैं नॉइज, यानी आपको कानों को सुनने को वो अच्छा नहीं लगता है। एंड दे प्रोड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज से क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन आता है। इससे ही हम नॉइज पॉल्यूशन का शिकार होते हैं। ठीक। देन कॉम्स द टाइप्स ऑफ साउंड। देखिए टाइप्स ऑफ साउंड्स, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल यानी जो आपको सुनाई दे, इनऑडिबल साउंड जो आपको सुनाई ना दे। देखिए बेसिकली ह्यूमंस को, ह्यूमन कान को, यानी देखिए ऑन एन एवरेज ह्यूमन ईयर यानी हमारे कानों को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम। और हर्ट्ज यानी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट है। तो हमारे कानों को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के अंदर जो साउंड है, वही इसके अंदर रहने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, किसी की आवाज की अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के अंदर है, तभी आपके कानों को वो सुनाई देगा। अभी ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इस वीडियो के अंदर मेरी जो आवाज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के ही अंदर है, नहीं तो ये आपको नहीं दिखाई देता, नहीं सुनाई देता, सॉरी, ये आपको मेरी बातें सुनाई नहीं देता। अगर किसी की साउंड, अगर कोई की चीज कोई बोल रहा है, किसी की साउंड वाइब्रेशन उससे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है या फिर 20 हर्ट्ज से कम है, तो वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, इट इज इनऑडिबल साउंड। ठीक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से अगर अंदर है तो हमें सुनाई देगी, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है या फिर 20 हर्ट्ज से कम है तो हमें सुनाई नहीं देगी। द लो फ्रीक्वेंसी साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जो कि हमें सुनाई नहीं देती, बहुत धीरे धीरे, उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। उन्हें क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। अगर जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, देखिए कभी कभी हम कहते हैं बहुत धीरे बोलते, इतना धीरे बोले बहुत धीरे सुनाई ना दे, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। अगर बहुत जोर से साउंड अगर है, जैसे कि क्या, बहुत जोर से साउंड, न्यूक्लियर फिजन जब होता है, यानी न्यूक्लियर फिजन, चेरनोबिल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो हुआ, तो जो गैसेस लीक हो गई थी, चेरनोबिल डिजास्टर के अंदर जो गैसेस लीक हो गई थी, वहां पर जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था, यानी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट्स जिसमें लीकेज के कारण वो फट गए थे, जो कि इतना जोर से, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स डाले गए थे यूएस के द्वारा चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, तब क्या हुआ था? जो कि फ्रीक्वेंसी रेट उसकी कितनी थी? उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट थी वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा थी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तब भी सुनाई नहीं देती है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तब भी सुनाई नहीं देती। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स को अगर कहीं डाल दिया था यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, जब डाला गया था बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, तब बहुत जोर से फ्रीक्वेंसी हुई थी पर लोगों को वो सुनाई नहीं गया था। वो क्या था? वो अल्ट्रासोनिक था। वो क्या था? अल्ट्रासोनिक। आइए, हमारे ह्यूमंस के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है वो प्रोड्यूस करता है, यानी लारेंक्स। लारेंक्स क्या है? लारेंक्स हमारे बॉडी के अंदर एक पाइप है जो कि वॉइस बॉक्स, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। किसको कहते हैं? लारेंक्स को। लारेंक्स इज द वॉइस बॉक्स
जिसके अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के कारण ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को, हमारे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और किसी और के कानों तक पहुंचती है और हमने जो बोला उसको सुनाई देती है। तो साउंड्स ट्रैवल थ्रू मीडियम, साउंड्स क्या किन किन मीडियम से ट्रैवल कर सकते, देखिए साउंड गैस के माध्यम से क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। देखिए एयर इज ए गैस, एयर क्या है, गैस है। वाटर में ट्रैवल कर सकती है, वाटर जैसे कि H2O यानी पानी। सॉलिड, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है जैसे कि ब्रिक्स। आप अगर अपने घर के अंदर हो, आपके घर के बाहर अगर आपको कोई बुला रहा है और आप घर के अंदर हो, तब आपको जो बाहर से बुला रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती है। आप बोलोगे सर कैसे देती है, देखो यहाँ पर मान लो आपका घर है और यहाँ पर कोई एक है जो कि खड़ा है और आप घर के अंदर हो। इसने बोला सुन, इसने बोला, इस आदमी ने बोला सुन, और आपको कैसे सुनाई दे, क्योंकि यहाँ तो एक दीवार है। किसका दीवार है, सॉलिड का दीवार है कि नहीं, तब भी कैसे आपको सुनाई दे रही है उसकी आवाज़। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि हाँ साउंड्स ट्रैवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से यानी स्पेस के अंदर, स्पेस में वैक्यूम होता है तो वहां पर ये ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी स्पेस के अंदर आपको बातें, अगर आप कोई बात बोलोगे तो वो किसी और तक नहीं पहुंचेगी। ठीक, क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी चीज को बोलते हो तो वो एक वेव जैसे स्ट्रक्चर में जाती है और किसी के कानों तक जहां पर पहुंचती है। यानी आप जब किसी चीज को बोलोगे तो वो वेव की तरह जाती है। और ये वेव क्यों ऐसे ऐसे होती है, आप बोलोगे सर ये सीधे क्यों नहीं जाती। भाई साहब एयर के अंदर, पानी के अंदर, सॉलिड के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं, कुछ डट एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं। और डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसको वेव जैसे जाने में मजबूर कर देते हैं। ठीक, और इस वेव को अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं टफ, TOUGH, और ऊपर वाला क्रेस्ट CREST। ठीक, द ईयरड्रम सेंसेशंस क्या है, द ईयरड्रम senses the vibration of the sound, it vibrates through the inner ear, from there the signal goes to brain and that's how you hear। आप सुनते कैसे, ये फेनोमेनन है। देखिए जब मान लो मैंने कोई चीज बोला तो आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी, आप कैसे उसको सुनोगे। देखिए पहले हमने जो बोला, मैंने जैसे ही बोला, ये आपका कान है, ये क्या आपका कान है। तो मैंने जैसे ही बोला तो क्या होगा, तो जो साउंड है मैंने जैसे बोला वो साउंड कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक, यहाँ पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। ये जो जगह क्या है, ये जो जगह जहाँ पर रेड में दिखा रहा हूँ ये ईयरडम है। मैंने कहा जब कोई आपको बोलेगा कुछ भी चीज तो वो पहले आपके ईयरडम तक जाएगा। कहाँ जाएगा, ईयरड्रम। तो बेसिकली ईयरडम ये रहा, कहाँ ईयरडम, ये रहा ईयरडम, ये वाला। कलर चेंज करते हैं, दिस, ये वाला है ईयरड्रम। देखिए ईयरड्रम, तो पहले कान में ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी साउंड। ये जो साउंड है, ये जो ब्लू कलर का ये क्या है, साउंड ऐसे आएगी, पहले आपके ईयर ड्रम में जाएगी और आपका ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। क्या होगा, आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। यानी पहले साउंड आएगी, किसी ने कुछ बोला, मैंने अभी कुछ बोला, अब मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो जाके कहाँ पर बज रही है, आपके कानों के अंदर। जो ईयर ड्रम है ये वाला, ईयर ड्रम के अंदर जाके ये यहाँ पर ईयर ड्रम, इसके ऊपर जाके आपको साउंड लग रहा है, यहाँ पर जाके साउंड टकरा रही है जिस कारण ये वाइब्रेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और जिससे साउंड प्रोड्यूस, जिससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पर। यानी जो वाइब्रेशन ऑफ साउंड है किसी के मुंह से निकला है वो पहले जाके कहाँ लगती है, ईयर ड्रम में लगती है, और ईयर ड्रम वाइब्रेट होती है। फिर क्या होता है, फिर ये आउटर ईयर, देखिए पहले साउंड आएगी आउटर ईयर से कहाँ जाएगी, मिडिल ईयर के अंदर। जहां पर मिडिल ईयर के अंदर क्या है, आप एक और बार अच्छे से सुनिए क्योंकि ये फेनोमेनन है, इसको अच्छे से जानना चाहिए। फिर से बता रहे हैं क्या होगा। पहले जो आवाज, मान लो यहां पर एक इंसान है, ये उसका मुंह है, ये उसकी आंख है। ठीक, तो इसने कुछ बोला, मान लो इसने कुछ बोला। जब इसने कुछ बोला, मान लो इसने बोला अरे भाई, इसने बोला अरे भाई,
तो क्या होगा, इसने जब भी कुछ बोला तो ये पहले कहाँ आएगी, आउटर ईयर के अंदर आएगी। तो पहले ये पास करेगी आउटर ईयर के अंदर, फिर पहुंच जाएगी कहाँ पर, मिडिल ईयर के अंदर। तो मिडिल ईयर के अंदर क्या होगा, मिडिल ईयर के अंदर, सॉरी मिडिल ईयर के अंदर क्या होगा आपका, क्या ईयर ड्रम है, मिडिल ईयर के अंदर क्या है, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम के अंदर ये पहुंचेगी और ईयर ड्रम को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। फिर ईयर ड्रम से कहाँ जाएगी, इनर ईयर के अंदर आएगी। कहाँ जाएगी, देखिए इनर ईयर के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, इनर ईयर के अंदर। तो गई कहाँ, इनर ईयर के अंदर चली गई, ठीक, इनर ईयर के अंदर चली गई, यहाँ पर थी, फिर इनर ईयर के अंदर चली गई। अब जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ये जो आपके पार्ट से कोकोया, वेस्टिकल नर्व और ये वाले जो पार्ट है आपके इनर ईयर वाला पार्ट, जो इनर ईयर वाला पार्ट, ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, किसको, आपके ब्रेन को। कैसे सिग्नल सेंड करेगा, नर्व्स के द्वारा। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व सिस्टम है, उसके द्वारा ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन को जब सिग्नल जाएगा तब आपको कोई उसका इस इंसान ने जो बोला था अरे भाई, ये आपको सुनाई देगा। कब सुनाई देगा, जब सिग्नल जाएगा। जब इसने बोला अरे भाई, तो पहले ये जाएगा आपके आउटर ईयर देकर, मिडिल ईयर के अंदर ईयर ड्रम को प्राइवेट करेगा, फिर आगे जाएगा इनर ईयर के अंदर, और इनर ईयर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा नर्व्स के द्वारा ब्रेन को, और तब आपको ये जो इंसान ने बोला अरे भाई, ये आपको सुनाई देगा। और ये जो प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच एंड स्मॉलर श्रिलर द साउंड। अगर आप वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, आपका जो पिच उतना बढ़ेगा और साउंड उतना श्रिल होगा। यानी पिच क्या होता है, आवाज ज्यादा आएगी और श्रिल सुरीली आएगी। यानी जब भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, यानी अब मैंने अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ऊंची कर दी, तब क्या होगा, जो मेरा पिच है, मेरा जो वॉइस, पिच यानी वॉइस होता है, आपका जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिस कारण आपका जो साउंड है वो बहुत पिन टू पॉइंट जाएगा, यानी श्रिल जाएगा, यानी अच्छे से जाएगा। ठीक, जो अनप्लेजेंट साउंड है उसे हम कहते हैं नॉइज। मैंने पहले ही बताया था आपको वीडियोस के अंदर। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन। यानी देखिए नॉइज क्या, अनप्लेजेंट साउंड। अगर वही अनप्लेजेंट साउंड एक्सेसिव अमाउंट में हो, यानी एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, यानी बहुत मात्रा में अगर अनवांटेड साउंड आ जाए तो उससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। देखिए नॉइज पोल्यूशन, अगर आप रात में सोए हुए हो तो और बाहर कहीं बहुत बारात किसी की जा रही है, तो बारात के अंदर डीजे लगेगा, तो डीजे आने से उस डीजे से बहुत सारे नॉइज पोल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका साउंड बहुत हेवी होता है, यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, और जिस कारण क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। जब नॉइज होता है, यानी आप रात में सो रहे हो और नॉइज हो रहा है आपके घर के बाहर, तो आप क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन उसे हम कहेंगे। क्योंकि अनप्लेजेंट साउंड अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो, जो अनवांटेड साउंड है अगर वो ज़्यादा हो जाए, जिससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। नॉइज पोल्यूशन के कारण क्या होगा, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे ह्यूमन के कारण। अगर रात में अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप। हाइपरटेंशन होगा, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, हाई बीपी कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये होगी। और ऑल्सो कॉज नॉइज पोल्यूशन मेनी डिसऑर्डर, यानी बहुत सा डिसऑर्डर, यानी क्रोनिक डिजीज हो जाएगा आपको। क्रोनिक डिजीज यानी ऐसे डिजीज होते हैं जो कि अगर आपको एक बार वो डिजीज हो गया तो जीवन भर आपके अंदर से नहीं जाएगा। डिजीज दो प्रकार के हैं, एक तो एक्यूट डिजीज होता है, एक क्रोनिक डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज क्या होता है, ऐसे डिजीज अगर आपको एक बार हो गए तो दूसरी बार नहीं होंगे, यानी वो आपसे चले जाएंगे। और क्रोनिक डिजीज क्या होता है, ऐसे डिजीज अगर आपको एक बार लग गए तो आप मरने तक वो आपसे नहीं जाएंगे। ठीक, और ऐसे डिसऑर्डर्स से कहते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे कि आपका बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था, अब नहीं करेगा, अब कहाँ से कहाँ कर रहा है पता नहीं। आपके बॉडीज के अंदर जो नर्व्स हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। जो अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट की साउंड सुनोगे तो आपका जो हियरिंग प्रोसेस मैंने अभी कहा जो, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, और जो नर्व होगा वो धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगा, जिस कारण डिसऑर्डर्स होंगे। A person who is exposed to loud sound continuously may be temporary or a permanent of hearing. बहरे हो जाओगे अगर आप बार बार कहीं जा रहे हो और लाउड साउंड यानी बार बार, हम कहते हैं ना बार बार हमें
इसलिए कहा था किसी के कान के पास मत चिल्लाए। और कभी कभी कहा था हम टीवी की वॉल्यूम कभी कभी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। और कभी कभी हम बारात के पास से आते हैं और कभी कभी तो हम 5-6 घंटा वही डीजे गाड़ी के पास गाने सुनने में लगे रहते हैं। वो जो आवाज़ अगर आप बार बार लाउड साउंड, जो ज़्यादा आवाज़ है यानी लाउड साउंड को अगर आप कंटिन्यूसली बार बार सुन रहे हो, जिस कारण आप टेम्पररली या फिर परमानेंटली बहरे हो सकते हो, यानी साउंड इम्पेयरमेंट हो सकती है, यानी डिसेबिलिटी हो सकती है आपको कानों को, और बार बार और सुनाई नहीं देगी। एक बार डायरेक्ट आपको ईयर, अगर आप ज़्यादा बहुत वॉल्यूम वाली यानी ज़्यादा चीज़ें सुनोगे, यानी ज़्यादा लाउड वॉइस सुनोगे, तो लाउड साउंड आप जब सुनोगे तो क्या होगा, आपको जो ईयर ड्रम है वो क्या होगा, फट जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए फिगर को देखिए, तो मान लो इस इंसान ने जोर से बोला, अरे भाई, इसने जोर से बोला, तो क्या होगा, इसने जितने जोर से बोला होगा उतने जोर से साउंड जाएगा और आपकी ईयर ड्रम को क्या करेगा, फाड़ देगा, फाड़ देगा। जिससे कारण क्या होगा, और साउंड आपको प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर ईयर ड्रम नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल और इनर ईयर को नहीं जाएगा। तो ना जाने के कारण क्या होगा, आपको और सुनाई नहीं देगा। ये अरे भाई बोले, क्या हाल चाल है भाई बोले, कुछ भी बोला, अगर आपको सुनाई नहीं देगा। अटेम्प्ट शुड बी मिनिमाइज द नॉइज। बहुत सारे अटेम्प्ट गवर्नमेंट के द्वारा और आपके द्वारा भी, जब आप बदलाव नहीं चाहोगे तो कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो बेसिकली बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए हैं मिनिमाइज करने के लिए नॉइज पोल्यूशन को। देखिए, साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन, यानी जो डिवाइसेस कुछ हैं एयर के अंदर जो कि साइलेंस करेंगे क्राफ्ट इंजन को, ट्रांसपोरेंट व्हीकल्स को। देखिए, जब गाड़ी चलती है, जब रोड में गाड़ी चलती है तो कार की कौन सी कभी कभी आवाज़ आती है कि नहीं, ग्रंग 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो ऐसे इंजिन्स लगाने, साइलिंग डिवाइस लगाना चाहिए हर गाड़ी के अंदर। हर गाड़ी के अंदर नॉइज पोल्यूशन सिस्टम लगाना चाहिए, जिस कारण गाड़ी जब रोड में चलेगी साउंड नहीं करेगी, बस जब चलेगा साउंड नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल मशीन जो सारे हैं, यानी जो मशीनरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हें भी साइलेंसनेस डिवाइस बनाने चाहिए। आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम यूज़ करें, उससे साउंड ना प्रोड्यूस हो, ऐसे उन्हें साइलेंसी डिवाइसेस उनमें यूज़ करने चाहिए। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एडवाइस कैन, यानी अगर आप रोड के साइड में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे, यानी प्लांटेशन करोगे, तो जिस कारण क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। देखिए, अगर आप खाली जगह में खड़े हो और किसी ने बोला अरे भाई, तो आपको वो ज़्यादा सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, क्यों सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है जिसका वो टकरा जाए, यानी जिस कारण अगर आप, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान, इसने कुछ बोला तो वो डायरेक्ट जाके आप ही के कानों में जाके पहुँचेगा। अगर वहीं मान लो यहाँ पर एक पेड़ मैंने लगाया है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेड़, तो क्या होगा, जब ये साउंड जाएगा तो यहाँ पर टकरा टकरा के जाएगा, यानी साउंड क्या होगा, हर जगह से टकरा टकरा जाएगा, यानी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है, तो अगर एयर में जितने डस्ट पार्टिकल्स होंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है अगर प्लांटेशन आप जितना लगाओगे, ट्रीज जितने प्लांट करोगे, तो वो रोड साइड के अंदर, आपके घर में नहीं लगाना है ट्री। ट्री आपके घर में लगाने से कुछ नहीं होगा, ट्री कहाँ पर लगाना है, रोड साइड के अंदर लगाना है। ये रोड अगर है तो यहाँ पर ट्री लगाना है, यहाँ पर ट्री, यहाँ पर ट्री, यहाँ पर ट्री, ऐसे सिर्फ दोनों तरफ ट्री लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वो नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, आगे आइए। एम्पलीट्यूड क्या, द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम ए मींस प्रोडक्शन टू नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, देख लेते हैं एम्पलीट्यूड। मैंने कहा था कि जो साउंड ट्रैवल कैसे करता है, ऐसे ऐसे करता है कि नहीं, साउंड वेव के जैसे ट्रैवल करता है। क्लियर। तो मान लो मैंने एक लाइन खींचा ऐसे, ठीक, तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे क्रेस्ट। आप लिख लो इसे, क्योंकि ये नोट्स में नहीं रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लो। तो इसको हम कहते हैं टफ, टफ कहते हैं। ये क्या है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वाइब्रेशन एक्सटेंड तक ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पर वो इंसान है, ये उसका मुंह है,
और ये उसकी आंख है। उसके मुंह से जो आवाज़ निकली वो आवाज़ कैसे ट्रैवल करती है? एक वेव के जैसे ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल कर रही है? एक वेव के जैसे ट्रैवल कर रही है। तो ये जो लाइन है ब्लू लाइन, वो क्या है? उसका मीन पोजीशन है। और उस मीन पोजीशन के से उसकी जो आवाज़ की एक्सटेंट है कहाँ तक है? ये अगर मीन पोजीशन है तो उसकी आवाज़ की एक्सटेंट कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ तक। तो इस एक्सटेंट को हम क्या कहेंगे? इस एक्सटेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। वैसे अगर ये उसकी मीन पोजीशन है और यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंट है तो इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये अगर मीन पोजीशन है, यहाँ से कितने नीचे तक एक्सटेंड हुआ है, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यही है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या है। टाइम पीरियड देखो भाई साहब, अब देखो टाइम पीरियड क्या है। देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक का एक डिस्टेंस को हम कहते हैं एक टाइम पीरियड। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को टाइम पीरियड कहा था। यहां से यानी इस जगह से इस जगह तक जो पीरियड है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक या फिर यहां से लेकर यहां तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक। द वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉन ऑन वन ऑक्सिलेशन। हमें पता है ये अगर पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। यानी पहले पेंडुलम यहाँ था, ये उसका मीन पोजीशन है। अब यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी। तो ये जो टू एंड, इसे हम कहते हैं यहाँ पर गया टू, फिर वापस है, फिर फ्रो। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम को उसके मीन पोजिशन यानी ओरिजिनल पोजिशन से, उसको हम कहते हैं ओसिलेशन। तो एक कंप्लीट ओसिलेशन को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कैसे? इस चीज को थोड़ा सा और समझिए। ये पेंडुलम है, पेंडुलम पहले यहां गया, ये जो यहां पर ये क्या है? ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है या फिर ओरिजिनल पोजीशन है। तो पहले पेंडुलम क्या करेगी? यहां पर जाएगी, यहां पर, फिर यहां से वापस आएगी उसकी मीन पोजीशन से, फिर यहां जाएगी, फिर यहां से अपने मीन पोजीशन में आएगी। तो जो एक लगता है ओसिलेशन, यानी पहले यहां जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर वापस आएगी, इसको हम कहते हैं ओसिलेशन। तो एक कंप्लीट ओसिलेशन में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहा था। यानी यहां पर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां जाएगी। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पहले मान लो पॉइंट ए को मीन पोजीशन से पॉइंट ए गई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, फिर मेन पोजीशन से कहाँ गई? बी पॉइंट में गई, फिर वापस आई। तो इसमें जो समय लगा, जो टाइम लगा, उसको हम क्या कहेंगे? उस समय को हम कहेंगे, उस समय लगने को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। सिंपल सी बात है। आइए अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, जितना वाइब्रेशन होगा उतनी, पेंडुलम यहाँ था, यहाँ जाएगा एक वाइब्रेशन, यहाँ फिर आएगा एक वाइब्रेशन, यानी ऐसे ऐसे करते करते जो वाइब्रेशन होगा पेंडुलम का उस 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर पेंडुलम यहाँ से यहाँ कितने समय तक हो सके उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, जैसे कि पेंडुलम यहाँ था, अब यहाँ गएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। पेंडुलम ऐसे होगा कि नहीं?
1 सेकेंड के अंदर पेंडुलम कितना वाइब्रेशन करेगा उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है क्या है, हर्ट्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के, जान लेते हैं। लाउडनेस, लाउडनेस क्या है, द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर्स व्हिच अनेबल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। लार्जर द एम्पलीट्यूड, larger the amplitude of the vibration, the louder sound is produced. It is proportional to the square of the amplitude. Loudness क्या है, यानी loudness क्या होता है, बेसिकली लाउडनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है हमारे कानों की, अगर आप जितना लाउडनेस से क्या होता है, अगर लाउडनेस जितना होगा उतना हमारी चीज़ें आपको क्लियर सुनेगी, यानी क्लियर सुनाई देगी, जितना क्लियर सुनाई देगी जितना चीज़ें लाउड होगा। और लाउडनेस क्या है, कैटेगरी है जहाँ पर हमें पता चल सकता है कि लाउड यानी लाउड क्या है, और एक फेंट साउंड क्या है। फेंट यानी जो अनलाउड है, यानी कौन सी आवाज़ आपको जोर से सुनाई दे रही है और कौन सी आपको धीरे से सुनाई दे रही है, ये लाउडनेस प्रॉपर्टी के अंदर हमें जानता है। अगर आप मैंने कहा था कि ये वाला जो है ये इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो हमारे बॉडी के अंदर है, अगर हम मान लो ये एम्पलीट्यूड ऐसे छोटा सा एक है और ऐसे एक बड़ा सा है, तो ये क्या है, छोटा सा एम्पलीट्यूड, ये क्या है, बड़ा सा एम्पलीट्यूड। तो किस में आपको ज़्यादा जोर से सुनाई देगा, आपको ये सर इसमें सुनाई देगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है यानी बड़ा है, तो उतना ही साउंड क्या होगा, लाउड होगा, और उतना ही अच्छे से आपको क्लियर से सुनाई देगा। और यहाँ पर दिया जाता है जो और इट इज प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी लाउडनेस आप जितना जोर से कहोगे तो उतना ही जोर से आपकी फ्रीक्वेंसी का, आपके जो वेव का एम्पलीट्यूड उतना जोर से होगा। यानी मैंने आवाज़ को बहुत जोर से कहा हेलो, तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, मैंने जोर से कहा। ठीक, यही लाउडनेस, ये लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देन द पिच क्या है, एक सा कैरेक्टर है जो कि डिस्टिंग्विश करता है श्रिल वॉइस एंड सॉफ्ट वॉइस। श्रिल क्या होता है, यानी ऐसे साउंड, यानी जो आपका अच्छे से सुनाई नहीं देती, यानी सुनने में बहुत अच्छे नहीं लगते। यानी आप कह सकते हो ये एक ऐसा साउंड है जहाँ पर हमें पता लगता है कौन सा साउंड प्लेजेंट है, यानी कौन सा साउंड अनप्लेजेंट है, यानी कौन सा साउंड हमारे कानों को अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अपने साउंड का, तो उतना पिच और श्रिलनेस बढ़ेगा। यानी श्रिलनेस यानी बहुत आवाज़ पतली होके जाएगी, और पिच यानी जो साउंड होगा वो पिच वॉइस होगा, यानी साउंड बहुत जोर से सुनाई देगा। मेन की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी, जब भी आपको सुनाई देती है वो थोड़ी सी फैली हुई सुनाई देती थी, और लड़की की जो आवाज़ वो श्रिल और पिच वॉइस वाली सुनाई देती, लो पिच और हाई श्रिल। लो पिच क्या होता है, लो पिच यानी आवाज़ बहुत कम है, और श्रिल यानी बहुत गी वाली है, यानी धीरे धीरे वाली है, श्रिलिंग वॉइस। ठीक, एंड द क्वालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल्स टू डिस्टिंग्विश, ये एक क्वालिटी है हमारी जिसके अंदर हम कौन सी वॉइस म्यूजिकल वॉइस है और कौन सी वॉइस, यानी क्वालिटी क्या है। जब हम सुनते, हमें लगता है ना, हम अगर हमने किसी इंसान के साथ बात किया है, तो मान लो कभी वो किसी और से बात कर रहा तो हमें पता चल जाता है हाँ इसकी आवाज़ है, पता चलता है कि नहीं। हम इसलिए हम कहते हैं ना, हम किसी की आवाज़ से पहचान लेते हैं, हाँ ये इसकी ही आवाज़ होगी। तो हमारे कानों के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसे हम कहते हैं क्वालिटी, जिससे हम पता चल सकता है कि अगर हमने किसी की आवाज़ एक बार सुनी है, अगर हमने किसी की आवाज़ एक बार सुन ली है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसी की ही आवाज़ है। और कौन सी आवाज़ किस सिंगर ने गाई है वो भी हमें किसकी मदद से चलता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण पता चलता है कि किसकी। अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर आपको कोई ऑडियो मिलता है, मान लो नरेंद्र मोदी जी कहीं बोल रहे हो, उसका एक ऑडियो आपको किसी ने भेजा, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये जो ऑडियो है नरेंद्र मोदी जी का ही है, कहीं तो मेंशन क्या नहीं, आपको ये उनकी ही आवाज़ है, मैंने सुना है। ठीक, इससे पता चलता है किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है, किसकी आवाज़ वही सेम आवाज़ है जो कि हमने पहले सुनी थी, या फिर कोई एक म्यूजिकल नोट्स है जो कि हमने सुनी है पहले। ठीक, ये आपका था पूरा चैप्टर, 30 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।